नीले आकाश के नीचे सुनहरा सूर्य लहरों पर नाच रहा था। मछुआरों का छोटा सा गांव सागर तट अपनी शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग पीढ़ियों से समुद्र पर निर्भर थे। उनका जीवन लहरों के ताल और मछलियों के जाल से बुना हुआ था। लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ था। गांव के बुजुर्ग दादा भीमराव हमेशा कहते थे, समुद्र मां है, लेकिन कभी कभी वह एक क्रूर शासक भी बन जाती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कोई भयावह दृश्य देखा हो। उनके शब्दों का अर्थ कोई नहीं समझता था, सिवाय कुछ पुराने मछुआरों के, जिनकी आंखों में भी वही डर दिखाई देता था। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था, समुद्र में एक अजीब हलचल हुई। लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं, जैसे कोई विशालकाय जीव पानी में करवट ले रहा हो। मछुआरे जो अपनी नावों में थे डर से कांपने लगे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। यह क्या है? युवा मछुआरे विक्रम ने अपने पिता रमेश से पूछा। रमेश ने अपनी नजरें समुद्र पर टिकाए रखी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। लाव्यांत, यह लाव्यांत है। विक्रम ने दादा भीमराव की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया था। लाव्यांत समुद्र की गहराइयों में रहने वाला एक विशालकाय राक्षस, जिसकी कहानी केवल डरावनी कहानियों में सुनाई जाती थी। कहते थे कि वह इतना बड़ा था कि एक पूरी नाव को निगल सकता था और उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमकती थीं। लहरें और भी ऊंची उठने लगीं और एक अजीब सी गड़गड़ाहट समुद्र से सुनाई देने लगी। मछुआरे डर से चिल्लाने लगे, अपनी नावों को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि उनकी नावों को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। अचानक समुद्र की सतह पर एक विशालकाय छाया दिखाई दी। यह इतना बड़ा था कि आकाश को भी ढक लिया। लाव्यांत अपनी विशालकाय आंखों से देख रहा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। मछुआरे डर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें हवा में गुम हो गईं। लाव्यांत ने अपनी विशालकाय भुजाएं पानी से बाहर निकालीं और एक नाव को पकड़ लिया। नाव के चीथड़े उड़ गए और मछुआरे चीखते हुए समुद्र में गिर गए। लाव्यांत ने उन्हें एक झटके में निगल लिया। गांव में हाहाकार मच गया। जो मछुआरे बच गए थे, उन्होंने अपनी नावों को किनारे पर खींच लिया और डर से गांव की ओर भाग गए। उन्होंने दादा भीमराव को बताया कि लाव्यांत वापस आ गया है। दादा भीमराव ने अपनी लाठी उठाई और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। यह समय डरने का नहीं, बल्कि लड़ने का है, उन्होंने कहा। लाव्यांत को हराना होगा, नहीं तो वह हम सबको निगल जाएगा। गांव के लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन दादा भीमराव के साहस ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने लाव्यांत से लड़ने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के सबसे मजबूत मछुआरों को चुना और उन्हें भाले, जाल और आग के गोले दिए। उन्होंने अपनी नावों को मजबूत किया और उन्हें लोहे की चादरों से ढक दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि वे लाव्यांत को लुभाने के लिए एक बड़ी नाव का उपयोग करेंगे, जिस पर आग के गोले और जाल होंगे। विक्रम भी इस लड़ाई में शामिल था। उसने अपने पिता को खो दिया था और वह लाव्यांत से बदला लेना चाहता था। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। अगली रात जब पूर्णिमा का चांद फिर से आकाश में चमक रहा था, मछुआरे अपनी नावों में समुद्र में उतरे। वे चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनकी आंखें लाव्यांत की तलाश में थीं। अचानक समुद्र में फिर से हलचल हुई। लाव्यांत अपनी विशालकाय आंखों से देख रहा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसने अपनी विशालकाय भुजाएं पानी से बाहर निकाली और नावों की ओर बढ़ने लगा। मछुआरों ने अपने भाले और जाल फेंके, लेकिन लाव्यांत की मोटी चमड़ी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। लाव्यांत ने अपनी विशालकाय भुजाओं से नावों को तोड़ना शुरू कर दिया। मछुआरे डर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें हवा में गुम हो गईं। विक्रम अपनी नाव पर खड़ा था। उसके हाथ में एक जलता हुआ गोला था। उसने लाव्यांत की आंखों में गोला फेंका। लाव्यांत ने दर्द से चीखा और उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। यह मौका था। मछुआरों ने अपने जाल और भाले लाव्यांत पर फेंकने शुरू कर दिए। लाव्यांत घायल हो गया, लेकिन वह अभी भी बहुत शक्तिशाली था।
उसने अपनी विशालकाय भुजाओं से नावों को तोड़ना जारी रखा। अध्याय 3। अंतिम युद्ध लड़ाई कई घंटों तक चली। मछुआरे थक गए थे, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने लाव्यांत को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दादा भीमराव ने अपनी लाठी उठाई और लाव्यांत की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी लाठी को लाव्यांत की आंखों में घुसा दिया। लाव्यांत ने दर्द से चीखा और अपनी आंखें खोल दी। विक्रम ने देखा कि लाव्यांत की आंखें कमजोर हो गई हैं। उसने अपनी नाव को लाव्यांत के पास ले गया और अपनी तलवार से लाव्यांत की आंखों में वार किया। लाव्यांत ने दर्द से चीखा और समुद्र में गिर गया। मछुआरों ने अपनी नावों को लाव्यांत के चारों ओर इकट्ठा किया और उस पर जाल और भाले फेंकने शुरू कर दिए। लाव्यांत कमजोर हो गया था और वह अब लड़ नहीं पा रहा था। दादा भीमराव ने अपनी लाठी उठाई और लाव्यांत के सिर पर वार किया। लाव्यांत ने एक आखिरी चीख मारी और समुद्र की गहराइयों में डूब गया। मछुआरों ने राहत की सांस ली। उन्होंने लाव्यांत को हरा दिया था, लेकिन उन्होंने अपने कई साथियों को खो दिया था और वे जानते थे कि लाव्यांत का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है।